स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 1970, बी 1979, सी 1988, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1970। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1970 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसने पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद का स्थान लिया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना था। वर्ष 1995 में सरकार ने सुधारात्मक प्रशासन कार्य से संबंधित मुद्दों को BPR&D को सौंपने का निर्णय लिया, अतः विकल्प ए सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAGS फाउंडेशन कोर्स का बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1993, बी 1995, सी 1998 या डी 2001। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1993। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बता दें कि भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती और सबरी निम्नलिखित में से किस नदी की बाईं तटवर्ती सहायक नदियां हैं? ए शिप्रा नदी, बी सरस्वती नदी, सी गोदावरी नदी, डी गंगा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोदावरी नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंद्रावती और सबरी गोदावरी नदी की बाईं तट की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सोपस्टोन खनन के लिए प्रसिद्ध है? ए बागेश्वर, बी चमोली, सी चंपावत, डी देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बागेश्वर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड का बागेश्वर जिला सोपस्टोन के सर्वाधिक समृद्ध स्थानों में से एक है। सोपस्टोन एक नरम रूपांतरित चट्टान है जो क्लोराइड, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट की अलग थलग मात्राओं के साथ टैल्क से बनी होती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आर्किड एवं ब्रोमेलाइट जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? ए वर्षा वन, बी मानसूनी वन, सी भूमध्य सागरीय वन, डी शंकुधारी वन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्षा वन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वहीं ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। बता दें कि परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमेलाइट पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। 2. घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर स्थायी बस्तियों में रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं और वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। वहीं आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी है। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियरी कहा जाता है? ए उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, बी दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल, सी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, डी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रियरी कहते हैं और ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती हैं।
वहीं जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं और पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है। बता दें कि जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। अगला प्रश्न है, वेल्ड घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। 2. जारे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, अतः कथन 1 सही है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ए. नदियों का प्रदूषित जल, बी. अम्लीय वर्षा, सी. गिद्धों का अत्यधिक शिकार, डी. डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक एस्प्रिन तथा इब्रोप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा उनके अपमार्जन से उनकी किडनी खराब होने के कारण मृत्यु हो जाती है, अतः कथन सी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। शी बॉक्स वोटर निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ए. 2020, बी. 2021, सी. 2023 या डी. 2024। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।